नमस्कार दोस्तों, आई एम फैकू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ताबड़तोड़ स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हमने कहा था कि 4 तारीख से बेसिक इंग्लिश ग्रामर की क्लास को हम शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज उसी का लेक्चर नंबर 1 लेकर आ चुके हैं। सबसे पहले दोस्तों हम पार्ट ऑफ स्पीच से शुरुआत करेंगे। तो आइए थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच का इंट्रो देख लेते हैं। दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। अब दोस्तों यदि आपके समझ में नहीं आ रहा होगा कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि हम जब किसी मकान को बनाते हैं तो उसमें जो जो चीजें लगती है उससे फिर बनकर एक मकान का निर्माण होता है। जैसे कि एक मकान तभी कहलाएगा उसमें ईंट लगेगा, बालू लगेगा, सीमेंट लगेगा, मोरंग लगेगा, मिस्त्री लगेंगे एंड लेबर लगेंगे, तो जाकर एक मकान का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इन 8 चीजों से पार्ट ऑफ स्पीच का निर्माण हुआ है। अब दोस्तों हम पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहले नाउन को देखने वाले हैं। तो नाउन की हम सबसे पहले डिफिनेशन देखते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन यह है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब दोस्तों जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, राधा हो गया, श्याम हो गया, द गंगा, आगरा, ब्यूटी एक्सेट्रा, मतलब और। सो दोस्तों नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु जिसका नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। अब दोस्तों नाउन में हम बेसिकली पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सबसे पहले हम नाउन में देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। द नाउन नंबर, द नाउन जेंडर। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे काइंड्स ऑफ नाउन की। जैसे दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार की होती है, ठीक उसी प्रकार काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन भी 5 प्रकार का होता है। जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका हिंदी में जो नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, धातु एवं पदार्थवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों अब हम चलिए एक एक कर देखते हैं। तो दोस्तों नाउन में हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन को देखेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा को। इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। देखिए दोस्तों नाउन की जो डेफिनेशन थी यानी कि परिभाषा थी वो थी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। लेकिन जो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन है यहाँ पे किसी विशेष लगा दिया गया है, मतलब कि किसी विशेष चीजों पे। जैसे नेम्स ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम श्याम हो गया, जैसे मनोज हो गया इत्यादि। और इसी प्रकार नेम ऑफ पर्टिकुलर थिंग, द गंगा हो गया, द रामायण हो गया। नेम्स ऑफ प्लेसेस, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया एंड इत्यादि। आइडिया पे हम बात करते हैं, ब्यूटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, लव हो गया एक्सेट्रा। अब दोस्तों प्रॉपर नाउन के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि 2 इंपॉर्टेंट नोट है। सबसे पहले प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर, प्रॉपर नाउन का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि आई लाइक टू रीड द रामायण। अब इसमें दोस्तों नाउन जो है रामायण, और नाउन में ये प्रॉपर नाउन है रामायण। अब रामायण का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल में है। और दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मोहन इज माई यंगर ब्रदर। अब दोस्तों इसमें मोहन एक नाउन है, नाउन में भी ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन में हम जानते हैं कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होता है, तो यहाँ पे यम कैपिटल लेटर में है। अब दोस्तों नोट नंबर 2 क्या है? यदि प्रॉपर नाउन 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह से बना हो तो प्रत्येक शब्द का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, महात्मा गांधी 2 वर्डों से बना है, तो यहाँ पे दोस्तों इसमें महात्मा का यम यह भी कैपिटल लेटर में है, और गांधी का जी
ये भी कैपिटल लेटर में है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल अब्दुल खान, यहाँ पे अब्दुल खान दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से ए है, ए को हम कैपिटल लेटर में देख रहे हैं और के को भी हम कैपिटल लेटर में देख रहे हैं। अब दोस्तों प्रॉपर नाउन यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 कॉमन नाउन पे, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। दोस्तों इसकी मुख्य रूप से डिफिनेशन क्या होती है? कॉमन नाउन उन शब्दों को कहते हैं जिनके नाम लेने से जात या वर्ग का बोध होता है। दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा कि जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब कि जो बुक है वो टेबल पर रखी है। तो यहाँ पे दोस्तों बुक में कई बुक आ जाती है, इसमें प्रॉपर रूप से नहीं लिया जा रहा है, इसमें जाति का बोध हो रहा है। जैसे कि बुक में कई फिजिक्स की बुक, केमिस्ट्री की बुक या कोई भी बुक हो सकती है। इसी प्रकार हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, कि लड़के जो हैं वो मैदान में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों बॉयज की बात किया जा रहा है। बॉयज मतलब कोई विशेष या कोई प्रॉपर लड़के के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यहाँ पे बॉयज मतलब कई लड़के हो सकते हैं। और तीसरे एग्जांपल में दोस्तों हम देखते हैं डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं। अब कुत्ते भी उनका कोई विशेष नाम नहीं है, कुत्ते में कई कुत्ते आ जाते हैं, कुत्ते भौंक रहे हैं। यहाँ पे ये जो वर्ड है दोस्तों ये कॉमन नाउन में आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे कॉमन नाउन भी खत्म हो जाता है। अब नंबर 3 पर हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी? कलेक्टिव नाउन से किसी वस्तु या वस्तु के समूह का बोध होता है। कलेक्टिव नाउन से किसी वस्तु या वस्तु के समूह का बोध होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? इसके एग्जाम्पल क्या है? एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, एन आर्मी ऑफ सोल्डियर्स, मतलब कि सिपाहियों की सेना, सिपाहियों की सेना। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे भाई? आ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, किताबों की लाइब्रेरी, किताबों की लाइब्रेरी। तीसरा एग्जाम्पल आ बंच ऑफ कीज, मतलब चाबियों का गुच्छा। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जैसे गुच्छा ये समूह प्रतीत कर रहा है। क्या प्रतीत कर रहा है? समूह। और यहाँ पे लाइब्रेरी भी समूह प्रतीत कर रहा है। अब दोस्तों चलते हैं नंबर 4 पर। अब दोस्तों नंबर 4 पे आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हम धातु एवं पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। इसकी मुख्य रूप से परिभाषा क्या होगी? मटेरियल नाउन में वह समस्त शब्द आते हैं जिनसे अवस्था परिवर्तन का बोध होता है और इनमें जीवन उपयोगी वस्तुओं की तरफ संकेत होते हैं मेरे दोस्त। जैसे कि एग्जाम्पल इसका क्या है? गॉड इज अ प्रीसियस मेटल, कि सोना एक कीमती धातु है। अब दोस्तों इसमें सोना में हम परिवर्तन कर कई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि सोने के चैन बना सकते हैं, सोने की चैन बना सकते हैं। क्या मेरे दोस्त? सोने की चैन बना सकते हैं, सोने की अंगूठी बना सकते हैं, सोने की अंगूठी बना सकते हैं। इसी प्रकार अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है? माई शूज आर मेड ऑफ लेदर, कि मेरा जो जूता है वो लेदर से बना है, मेरा जो जूता है वो लेदर से बना है। और तीसरा एग्जाम्पल क्या है? सिल्वर इज व्हाइट। दोस्तों सभी को पता है कि चांदी सफेद होती है और चांदी को हम परिवर्तन करके इससे भी हम कई वस्तुएं बना सकते हैं। अब दोस्तों नंबर 4 हमारा ये खत्म होता है। नंबर 5 पे हम चलते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोस्तों इसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। दोस्तों इसकी परिभाषा क्या होगी? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल महसूस किया जा सकता है, ना तो इसे स्पर्श किया जा सकता है और ना ही इसे चखा जा सकता है मेरे दोस्त। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जैसे कि होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। अब दोस्तों जैसे कि ईमानदारी हो गई, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ना तो हम इसे छू सकते हैं और ना ही हम इसे
चख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है मेरे दोस्त, आई डू नॉट बिलीव इन हिज पॉलिसी, मुझे आपकी नीति पे विश्वास नहीं है, मुझे आपकी नीति पर विश्वास नहीं है। यहाँ पे बिलीव क्या है, एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसे मेरे प्यारे दोस्त, इसे सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो हम इसे स्पर्श कर सकते हैं और ना ही चख सकते हैं। तीसरा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, ही वन अ रेस, उसने एक रेस जीती, उसने एक रेस जीती। यहाँ पे दोस्तों ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जीत को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ना तो उसे चखा जा सकता है और ना ही उसे स्पर्श किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ और वर्ड है, जैसे कि लव, लव जो है इसे भी केवल महसूस ही किया जा सकता है मेरे प्यारे दोस्त। और इसी प्रकार से एक वर्ड है हेट, हेट को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक वर्ड और है फील, फील मतलब कि महसूस करना। दोस्तों इसे भी सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, ना तो इसे छू सकते हैं और ना ही चख सकते हैं। तो दोस्तों अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंप्लीट होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, इसका 2 टॉपिक है, द नाउन नंबर और नाउन जेंडर, ये अगली क्लास में हम कंप्लीट कराएंगे। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।